ओशो ने कहा, तुम्हारे चित्त पर जो विचार दौड़ रहे हैं वे तुम्हारे मालिक नहीं बल्कि तुम्हारे सेवक हैं। अगर तुम इन्हें समझ लो तो तुम्हें शांति और स्वतंत्रता का अनुभव होगा। चित्त पर दौड़ते विचार हमें अतीत और भविष्य में भटकाते रहते हैं, लेकिन जब हम इन विचारों का निरीक्षण करना शुरू करते हैं तो हम अपनी वास्तविकता को समझने लगते हैं। चित्त और विचारों का संबंध। एक विचार कहाँ से आते हैं? हमारे चित्त पर विचार बाहर से आते हैं, हमारी परिस्थितियों, अनुभवों और समाज से। ओशो ने कहा, विचार तुम्हारे भीतर उत्पन्न नहीं होते, वे तुम्हारे ऊपर गिरते हैं। दो विचारों का स्वभाव। विचार हमेशा गति में रहते हैं, यह गति हमें बेचैन और अस्थिर बनाती है। तीन विचारों की पकड़। जब हम विचारों के पीछे दौड़ते हैं तो हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। विचारों को समझने के लिए हमें उनका निरीक्षण करना होगा। कहानी बुद्ध और भटकते मन का समाधान। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास गया और कहा, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। बुद्ध ने उसे कहा, एक नदी के किनारे बैठो और उसकी लहरों को देखो। वह व्यक्ति बैठा और देखा कि जैसे जैसे वह लहरों को देखता गया उसकी बेचैनी कम होती गई। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन भी नदी की तरह है। अगर तुम इसे देखोगे तो यह अपने आप शांत हो जाएगा। इस कहानी का संदेश। एक विचारों का निरीक्षण करने से उनका प्रभाव कम होता है। दो केवल देखने भर से मन स्थिर हो सकता है। चित्त पर दौड़ते विचारों का निरीक्षण क्यों जरूरी है? एक मानसिक शांति। विचारों का निरीक्षण करने से मन शांत होता है। हम अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को बेहतर समझ पाते हैं। दो आत्मजागरूकता। विचारों का निरीक्षण हमें खुद को जानने का मौका देता है। ओशो ने कहा, विचारों को देखने से तुम अपनी आत्मा को समझने लगते हो। तीन तनाव से मुक्ति। जब हम विचारों को देखते हैं तो तनाव अपने आप कम होने लगता है। विचारों का निरीक्षण करने के तीन तरीके। एक ध्यान का अभ्यास। ध्यान विचारों को देखने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। ओशो ने कहा, ध्यान तुम्हारे चित्त पर चल रहे विचारों को शांत करने का माध्यम है। दो विचारों को पकड़ो मत। जब कोई विचार आता है तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे केवल आते जाते देखो। तीन वर्तमान में रहो। अतीत और भविष्य के विचारों को छोड़कर वर्तमान में रहो। यह अभ्यास विचारों के प्रभाव को कम करता है। विचारों को समझने का महत्व। एक विचार हमें कैसे प्रभावित करते हैं? विचार हमारी भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अगर हम नकारात्मक विचारों के प्रभाव में आते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। दो विचारों का निरीक्षण हमें मुक्त करता है। विचारों को देखने से हम उनके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। ओशो ने कहा, विचारों को देखना ही आजादी है। कहानी राजा और शांत झील। एक राजा हमेशा चिंतित और बेचैन रहता था। एक संत ने उसे एक शांत झील के पास ले जाकर कहा, झील में देखो और बताओ कि क्या दिख रहा है। राजा ने कहा, यह झील बिल्कुल शांत है, इसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। संत ने कहा, तुम्हारा मन भी झील की तरह है। जब यह शांत होगा तो तुम अपनी सच्चाई देख पाओगे। इस कहानी का संदेश। एक जब मन शांत होता है तो वास्तविकता स्पष्ट होती है। दो विचारों का निरीक्षण करना मन को शांत करने का पहला कदम है। चित्त पर विचारों को देखने के 5 अभ्यास। एक गहरी सांस लो। जब भी मन में विचारों की बाढ़ आए तो गहरी सांस लो, यह तुम्हारे चित्त को शांत करेगा। दो हर विचार को बिना प्रतिक्रिया के देखो। किसी भी विचार पर प्रतिक्रिया मत करो, उसे केवल आने और जाने दो। 3 ध्यान और मौन का अभ्यास। नियमित ध्यान और मौन का अभ्यास करो, यह तुम्हें अपने विचारों से अलग देखने की शक्ति देता है। 4 लिखो और छोड़ो। अपने विचारों को कागज पर लिखो और उसे जाने दो।
यह प्रक्रिया तुम्हारे मन को हल्का करती है। 5 वर्तमान में लौट आओ। जब भी विचार तुम्हें अतीत या भविष्य में खींचने लगे तो खुद को वर्तमान में लाओ। यह अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर बनाएगा। विचारों का निरीक्षण जीवन को कैसे बदलता है? 1. सच्ची शांति। विचारों का निरीक्षण करने से मन में स्थायी शांति का अनुभव होता है। 2. आत्मजागरूकता। यह अभ्यास तुम्हें अपने भीतर की गहराई तक ले जाता है। 3. निर्णय लेने की क्षमता। विचारों के प्रभाव से मुक्त होकर तुम सही निर्णय ले सकते हो। 4. संबंधों में सुधार। विचारों का निरीक्षण तुम्हें दूसरों को बेहतर समझने में मदद करता है। 5. सच्ची स्वतंत्रता। यह तुम्हें मानसिक बंधनों से मुक्त करता है। कहानी साधु और उनका ध्यान। एक साधु हर दिन सुबह नदी के किनारे ध्यान करता था। जब उनसे पूछा गया कि वह क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा, मैं केवल अपने विचारों को देखता हूँ। जैसे नदी बहती है वैसे ही मेरे विचार भी बहते हैं। साधु ने कहा, जो विचार मुझे भटकाते हैं उन्हें जाने देता हूँ। केवल जागरूकता में रहना मेरा अभ्यास है। इस कहानी का संदेश 1. विचारों को देखने से वे स्वतः शांत हो जाते हैं। 2. जागरूकता ही चित्त की अशांति का समाधान है। ओशो का संदेश, तुम्हारे विचार तुम्हारे नहीं हैं। जब तुम इन्हें देखना शुरू करते हो तो यह तुम्हें परेशान करना बंद कर देते हैं। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि चित्त पर दौड़ते विचारों का निरीक्षण ही मानसिक शांति और आत्मजागरूकता की कुंजी है। जब हम ध्यान और जागरूकता के माध्यम से अपने विचारों को देखते हैं तो हम सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करते हैं। यही जीवन का सार है। विचारों के निरीक्षण का महत्व। 1. विचार और मन का संबंध। विचार मन की गति हैं। ओशो ने कहा, जैसे हवा का बहाव नदी की लहरें बनाता है वैसे ही बाहरी घटनाएं मन में विचार उत्पन्न करती हैं। इन विचारों का निरीक्षण करना मन की अशांति को शांत करने का पहला कदम है। 2. विचार तुम्हारे मालिक नहीं हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे विचार हम पर हावी हैं, लेकिन जब हम जागरूक होते हैं तो समझते हैं कि विचार केवल एक साधन हैं। 3. विचारों का प्रभाव। विचारों का निरीक्षण करना हमें उनकी शक्ति और प्रभाव को कम करने का अवसर देता है। यह अभ्यास जीवन को संतुलित और शांत बनाता है। कहानी संत और हवा की गति। एक संत नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मेरे मन में इतने विचार आते हैं कि मैं ध्यान नहीं कर पाता। संत ने हवा की ओर इशारा करते हुए कहा, हवा बह रही है, लेकिन क्या यह नदी की स्थिरता को खत्म कर सकती है? शिष्य ने सोचा और समझा कि विचार भी हवा की तरह हैं, आते हैं और चले जाते हैं। इस कहानी का संदेश। 1. विचारों को बहने दो, उन्हें रोको मत। 2. जागरूकता से विचारों का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। विचारों को नियंत्रित करने के 5 अभ्यास। 1. विचारों को नाम दो। जब भी कोई विचार आए तो उसे नाम दो। जैसे यह डर है, यह क्रोध है। इससे तुम विचारों को पहचानना सीखते हो। 2. विचारों को पकड़ो मत। किसी भी विचार को पकड़ने की कोशिश मत करो, उन्हें बिना प्रतिक्रिया के देखने दो। 3. ध्यान और गहरी सांस। रोजाना ध्यान का अभ्यास करो। गहरी सांस लो और अपने विचारों को आते जाते देखो। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। नकारात्मक विचारों को पहचानो और उन्हें सकारात्मक सोच में बदलो। जैसे मैं असफल हूं को मैं सीख रहा हूं में बदलो। 5. वर्तमान क्षण में रहो। विचार अक्सर अतीत या भविष्य से जुड़े होते हैं। वर्तमान में रहकर विचारों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। विचारों के निरीक्षण से जीवन में बदलाव। 1. आंतरिक शांति। जब तुम अपने विचारों को देखते हो तो उनका शोर कम हो जाता है। यह मन को शांत और स्थिर बनाता है।
2. आत्मजागरूकता, विचारों का निरीक्षण आत्मा की गहराई को समझने का मार्ग है। 3. सही निर्णय, विचारों के निरीक्षण से तुम तटस्थ होकर सही निर्णय ले सकते हो। 4. मानसिक स्वतंत्रता, विचारों के नियंत्रण से बाहर होकर तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। 5. जीवन का आनंद, विचारों के निरीक्षण से जीवन के हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जिया जा सकता है। कहानी साधु और कांच का घड़ा। एक साधु ने अपने शिष्य को एक कांच का घड़ा दिया और कहा, इसे ध्यान से देखो। शिष्य ने देखा कि घड़ा खाली था, लेकिन उसमें कई प्रतिबिंब थे। साधु ने कहा, तुम्हारे विचार भी इसी तरह हैं, असली नहीं, केवल प्रतिबिंब। इन्हें पहचानो और इन्हें जाने दो। इस कहानी का संदेश: 1. विचार केवल मन की छाया हैं। 2. जब तुम इन्हें पहचानते हो तो इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। विचारों के निरीक्षण के 5 चरण। 1. विचारों को आते जाते देखो, किसी भी विचार को अच्छा या बुरा मत मानो। उसे केवल एक पर्यवेक्षक की तरह देखो। 2. विचारों से दूरी बनाओ, यह समझो कि तुम अपने विचार नहीं हो। ओशो ने कहा, तुम विचारों के देखने वाले हो, उनके निर्माता नहीं। 3. शांत बैठो, रोज 10 से 15 मिनट शांत बैठकर अपने मन की गतिविधियों को देखो। 4. विचारों का स्रोत पहचानो, यह समझने की कोशिश करो कि यह विचार कहाँ से आ रहे हैं। इससे उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। 5. सकारात्मकता को जगह दो, जब विचारों का निरीक्षण करो तो अपने चित्त में सकारात्मकता भरने की कोशिश करो। चित्त और विचारों का निरीक्षण। ओशो का दृष्टिकोण। 1. जागरूकता ही समाधान है। ओशो ने कहा, तुम्हारे विचार तुम्हें बांधते हैं, लेकिन जागरूकता तुम्हें मुक्त करती है। विचारों का निरीक्षण करने से जागरूकता का जन्म होता है। 2. ध्यान से जागरूकता बढ़ाओ, ध्यान विचारों के निरीक्षण का सबसे सरल माध्यम है। यह तुम्हें अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करता है। 3. चित्त की शक्ति को समझो। ओशो ने कहा, जब तुम चित्त को समझोगे तो तुम्हें अपने भीतर अनंत शक्ति का अनुभव होगा। कहानी नदी और उसके बहाव की समझ। एक साधु नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, यह नदी इतनी शांत कैसे रहती है? साधु ने उत्तर दिया, यह अपनी दिशा जानती है और केवल बहती है। शिष्य ने समझा कि जैसे नदी अपने प्रवाह को जाने देती है, वैसे ही हमें अपने विचारों को बहने देना चाहिए। इस कहानी का संदेश: 1. विचारों को रोकने के बजाय उन्हें बहने दो। 2. जागरूकता के साथ विचारों को देखने से मन स्थिर हो जाता है। ओशो का अंतिम संदेश: तुम्हारे विचार तुम्हें केवल तब तक परेशान करते हैं जब तक तुम उन्हें पहचानते नहीं। उन्हें पहचानो, उन्हें देखो और उन्हें जाने दो। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि विचारों का निरीक्षण ही सच्ची मानसिक शांति और स्वतंत्रता का मार्ग है। जब हम जागरूकता और ध्यान के माध्यम से अपने चित्त को समझते हैं, तो हम जीवन को एक नई गहराई और शांति के साथ जी सकते हैं। यही जीवन का सार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। Thank you for watching.